समय की शुरुआत में जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे, तब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। इंद्र सहित सभी देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, हमें बचाइए, हमारी शक्ति समाप्त हो रही है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि अमरत्व और शक्ति चाहिए तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा, उसी से अमृत निकलेगा। लेकिन यह कार्य अकेले संभव नहीं, इसलिए असुरों से भी सहायता लेनी होगी। देवताओं ने असुरों से संधि की। दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। जब पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और विशाल कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी को खींचने लगे। समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। लहरें ऊंची उठने लगीं, आकाश कांपने लगा। मंथन से एक एक करके कई दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चई श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि और देवी लक्ष्मी। लेकिन तभी समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उसका धुआं इतना जहरीला था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, असुर, ऋषि, मानव सब भयभीत हो उठे। यदि वह विष फैल जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, महादेव, केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने हाथों में लिया और पी गए। माता पार्वती तुरंत समझ गईं कि यह विष शिवजी के शरीर में फैल गया तो विनाश हो जाएगा। उन्होंने तुरंत शिवजी का कंठ पकड़ लिया, जिससे विष उनके गले में ही रुक गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए, अर्थात नीले कंठ वाले देव। इसके बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ, लेकिन अंततः देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सह ले। भगवान शिव ने संसार बचाने के लिए विष पी लिया, इसलिए वे केवल देवों के देव ही नहीं, त्याग और करुणा के सबसे बड़े प्रतीक भी हैं। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।